जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केच स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। तो शुरू करते हैं। रणवीर सिंह, जो कभी अपने गांव के सबसे सम्मानित और सफल व्यक्तियों में से एक था, अब बुढ़ापे के अकेलेपन में डूबा हुआ था। कभी उसकी जिंदगी खुशियों और सफलता से भरी हुई थी, लेकिन आज वो अपने घर के सन्नाटे में अकेला महसूस करता था। उसकी पूरी जिंदगी को धन और नाम की नींव पर खड़ा किया गया था, और इस सब के बावजूद वो अपने जीवन में किसी तरह की संतुष्टि और शांति महसूस नहीं कर पा रहा था। जब वो युवा था तो उसके लिए लक्ष्य केवल एक था, सफलता। उसने बचपन से ही ये ठान लिया था कि उसे दुनिया में सबसे बड़ा आदमी बनना है। वो इस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, दूसरों के बारे में कम सोचता और केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ता रहा। उसका ध्यान हमेशा व्यापार, धन और शोहरत पर था। वो मानता था कि जब उसके पास सब कुछ होगा तो खुशियां भी अपने आप आएंगी। लेकिन जब वो वृद्ध हुआ तो उसे एक अजीब सी शून्यता का सामना करना पड़ा। उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी जो कभी थी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में सफलता, धन और प्रसिद्धि ने उसे कुछ नहीं दिया, बल्कि उसने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, अपने रिश्तों को नजरअंदाज किया। वो सोचने लगा, क्या यही वो जीवन था जिसकी मैंने कल्पना की थी? उसके पास अच्छा घर था, बहुत सारे पैसे थे, लेकिन जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा तलाश थी वो थी शांति और संतोष, जो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। एक दिन जब वो गांव के मंदिर की ओर जा रहा था, उसकी नजरें एक साधु संत पर पड़ी। वो संत पुराने समय के थे। उनका चेहरा बहुत शांति से भरा हुआ था और उनकी आंखों में गहरी समझ थी। रणवीर ने उनकी ओर देखा और सोचा, ये आदमी कितना शांत है, जबकि मेरी जिंदगी तनाव और बेचैनी से भरी हुई है। वो संत ध्यान की अवस्था में बैठे थे। रणवीर उनके पास गया और उनसे पूछा, महात्मा जी, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी पूरी जिंदगी सफलता से भरी हुई है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? संत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे कर्म और संबंधों का असंतुलन है। रणवीर थोड़ा चौंका और उसने कहा, क्या मतलब है इसका? मैंने तो अपना जीवन बहुत मेहनत से बिताया है, अपने परिवार और रिश्तों के लिए भी बहुत कुछ किया है। संत ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और कहा, तुमने जो कुछ भी किया वो अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं के लिए किया। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में नजर आ रहा है। रणवीर ने संत की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने पूरे जीवन में यही मानता आया था कि मेहनत और सफलता ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने संत से पूछा, तो मैं अब क्या करूं? संत ने शांतिपूर्वक कहा, जो तुमने किया उस पर पछताओ मत। समय अब भी तुम्हारे हाथ में है। जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो, अपनी गलतियों को समझो और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाओ। रणवीर ने संत की बातें सुनी और उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से झकझोर रहा था। वो महसूस कर रहा था कि उसकी असली यात्रा अभी शुरू होनी है और शायद उसे अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता थी। संत ने अंतिम सलाह दी, अगर तुम सच में शांति और संतोष चाहते हो तो अपने कर्मों और संबंधों को सही दिशा में मोड़ो। ये मुलाकात रणवीर के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। वो समझ चुका था कि उसे केवल धन और सफलता की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए था,
बल्कि रिश्तों, कर्मों और आत्मिक संतोष की ओर भी ध्यान देना चाहिए था। वो अब ये समझने के लिए तैयार था कि असली सुख और शांति का रहस्य कहीं और है, और उसे इसे खोजने के लिए अपनी पुरानी सोच और जीवन शैली को बदलना होगा। रणवीर का मन अभी भी संत के शब्दों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था, क्या सच में मेरे दुखों का कारण मेरे कर्म है? उसने जीवन भर अपनी मेहनत और सफलता पर गर्व किया था, लेकिन अब ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। वो संत की ओर मुड़ा और पूछा, आप कहते हैं कि मेरे दुखों का कारण मेरे कर्म है। क्या आप मुझे और विस्तार से समझा सकते हैं? संत ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, तुमने जीवन भर जो भी किया वो सब तुम्हारे कर्म है। हर छोटा या बड़ा काम, हर विचार और हर एक्शन का परिणाम जरूर होता है। ये जीवन एक बगीचे की तरह है। जैसा बीज तुम बोते हो वैसा ही फल तुम काटते हो। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, और अगर तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। रणवीर संत की बातों पर गहरे ध्यान से विचार करने लगा। वो सोचने लगा कि क्या उसकी पूरी जिंदगी में वो सही मार्ग पर था? क्या उसने हमेशा दूसरों के लिए सोचा था? क्या उसने कभी किसी की मदद की थी, या सिर्फ अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी थी? संत ने उसे और स्पष्ट किया, जो तुमने जीवन में किया है वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुमने हमेशा दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आया होता, अगर तुमने रिश्तों को सहेजने की कोशिश की होती, तो आज तुम अकेले नहीं होते। अगर तुमने अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ा होता, तो तुम्हें इस समय में शांति और संतोष का अनुभव हो रहा होता। रणवीर को समझ में आ गया कि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं और स्वार्थ के पीछे भागता रहा था। उसने कभी भी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाया था। जब भी उसे कोई समस्या आई, उसने अपनी पूरी ताकत अपने उद्देश्य को पाने में लगा दी, लेकिन इसके साथ उसने रिश्तों को नजरअंदाज किया, रिश्तों की अहमियत को समझा नहीं, और कभी भी किसी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। उसे याद आया जब उसने अपने परिवार और दोस्तों को हमेशा अपने व्यवसाय और काम की वजह से उपेक्षित किया। उसके लिए नौकरी, पैसा और शोहरत ही सबसे महत्वपूर्ण थे। कभी परिवार के साथ समय बिताने का ख्याल नहीं आया। नहीं उसने कभी उन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। ये सब उसके कर्म थे। हर एक निर्णय, हर एक सोच और हर एक काम जो उसने स्वार्थ और तात्कालिक लाभ के लिए किए थे। रणवीर को महसूस हुआ कि उसने जीवन में कभी किसी को अपना सच्चा समर्थन नहीं दिया। हमेशा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसने दूसरों से संबंध बनाए थे, और जब कोई मदद नहीं कर पाया तो उसने उन्हें दरकिनार कर दिया। वो सोचने लगा, अगर मैंने अच्छे कर्म किए होते तो क्या आज मुझे ये स्थिति नहीं मिलती? संत ने रणवीर को गहरी समझ के साथ समझाया, तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वाभाविक रूप से आते हैं। अगर तुमने दूसरों के साथ ईमानदारी और प्रेम से व्यवहार किया होता, तो तुम्हारे पास अब भी लोग होते जो तुम्हारे साथ होते, लेकिन तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही आज तुम्हें अकेलापन और दुख मिल रहा है। रणवीर की आंखों में अब स्पष्टता थी, लेकिन साथ ही कुछ पछतावा भी। उसने अपनी गलती स्वीकार की और महसूस किया कि अपने जीवन में इतने समय तक उसने खुद को और दूसरों को केवल स्वार्थ से ही देखा था। यही कारण था कि उसे अपने पास कोई नहीं मिला, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। संत ने फिर से कहा, अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। तुम्हारे जीवन में शांति तब आएगी जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ोगे। जीवन में किसी को नुकसान पहुंचाना, अपने स्वार्थ के लिए किसी के विश्वास को तोड़ना, ये सब अंत में दुख का कारण बनता है। रणवीर ने अब ये निर्णय लिया कि वो अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। वो ये समझ चुका था कि कर्मों का प्रतिफल अपने आप सामने आता है
और अब वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तत्पर था। वो संत से बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन उसे अपने कर्मों को सही दिशा में बदलने की आवश्यकता थी। संत ने कहा, तुम्हारा ये एहसास ही तुम्हारा पहला कदम है। अब तुम अच्छे कर्म करने की दिशा में सोचो और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। रणवीर को लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। उसे समझ में आ गया कि अब तक जो भी वो कर चुका था वो अपने ही कर्मों का परिणाम था, लेकिन अब उसे खुद को और अपने आसपास के लोगों को बदलने का एक मौका मिला था। उसने तय किया कि वो अब अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएगा, अपने रिश्तों को सहेजेगा और दूसरों के साथ ईमानदारी और प्यार से पेश आएगा। रणवीर ने संत से सीखी हुई बातें अपने दिल में बैठा ली थी, लेकिन उसे अब एक और चुनौती का सामना करना था। ये चुनौती थी अपने रिश्तों की स्थिति को सुधारना। संत ने कहा था कि संबंध एक आईने की तरह होते हैं। जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। और रणवीर को अब एहसास हो रहा था कि उसने अपने रिश्तों में कितना अनदेखा किया था। वो जब अपने अतीत को सोचता तो उसे एहसास होता था कि वो हमेशा अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण नजरअंदाज करता रहा था। उसका ध्यान हमेशा अपने काम, पैसे और शोहरत पर रहा। किसी भी रिश्ते को उसने उतना समय नहीं दिया जितना देना चाहिए था। वो हमेशा ये सोचता था कि जब उसके पास पैसा और नाम होगा तब लोग उसके पास आएंगे, लेकिन वो ये भूल गया था कि अच्छे और सच्चे रिश्ते मेहनत और समझ से बनते हैं, न कि केवल बाहरी दिखावे से। रणवीर को याद आया कि कैसे उसने अपने परिवार को भी काम के दबाव में अपने से दूर कर दिया था। उसकी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने का उसे कभी ख्याल नहीं आया। जब भी कोई कठिनाई आई तो वो अपने दोस्तों की मदद के बजाय अकेले ही उससे निपटने की कोशिश करता। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों लोग धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे। अब उसे समझ में आया कि रिश्तों में असली ताकत विश्वास, समय और प्यार में होती है, न कि केवल स्वार्थ या काम में। संत के शब्दों ने उसके दिल में गहरी गूंज मारी थी। तुमने अपने रिश्तों में प्यार, भरोसा और आदर दिया होता तो आज तुम्हारे पास अपने लोग होते। ये बात रणवीर को बार बार याद आती। वो महसूस कर रहा था कि उसने अपनी सफलता की दौड़ में रिश्तों को सबसे पीछे छोड़ दिया था, और यही वजह थी कि आज वो अकेला था। रणवीर ने अब ये ठान लिया था कि वो अपने रिश्तों को ठीक करने की पूरी कोशिश करेगा। पहले उसने अपनी पत्नी से बात करने का निर्णय लिया। वो जानता था कि उसकी पत्नी उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन उसने कभी उसे वैसा महसूस नहीं कराया जैसा वह करती थी। वो हमेशा अपनी सफलता में ही व्यस्त रहा और अब उसके पास उसे सुनने और समझने का वक्त नहीं था। रणवीर ने एक दिन अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। हमेशा अपने काम में व्यस्त रहने और तुम्हारे साथ समय न बिताने के कारण तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ। मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी चाहता हूं और चाहता हूं कि हम अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करें। उसकी पत्नी ने उसे चुपचाप सुना और उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, रणवीर, मैंने तुम्हारी सफलता की दौड़ में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि तुम मेरे साथ हो। अब मैं चाहती हूं कि तुम हमारे रिश्ते को फिर से निभाओ और हम दोनों मिलकर एक नया शुरुआत करें। रणवीर को अपनी पत्नी के शब्दों में गहरी समझ दिखी। वो समझ चुका था कि एक अच्छे रिश्ते का आधार केवल समझ और समय है, न कि केवल भौतिक सफलता। उसे अब ये एहसास हुआ कि उसने अपने रिश्तों को अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते खो दिया था। अब वो बदलने के लिए तैयार था। इसके बाद उसने अपने बच्चों से भी संवाद करना शुरू किया। उसे याद आया
कि वो हमेशा उन्हें अपने काम के बोझ के कारण नजरअंदाज करता रहा था। अब वो चाहता था कि वो उन्हें ये महसूस कराए कि वो उनके लिए मौजूद है। उसने उनसे कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कभी समय नहीं दिया। मैं माफी चाहता हूं और मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद रणवीर ने अपने पुराने दोस्तों से भी संपर्क किया। उसने समझा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं। और उसे अब ये एहसास हो चुका था कि उसने उन रिश्तों को भी अपने स्वार्थ के कारण खो दिया था। उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपने दोस्तों से माफी मांगी और उनसे फिर से मिलने का प्रस्ताव दिया। संत के शब्दों ने उसकी आंखें खोल दी थी और अब रणवीर जानता था कि रिश्ते केवल बाहरी दिखावे से नहीं बनते, बल्कि उनमें समझ, प्यार और समय की आवश्यकता होती है। उसने अब अपने पुराने रिश्तों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। संत ने कहा था, संबंध एक आईने की तरह होते हैं। जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। रणवीर अब जानता था कि उसे अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान देना होगा ताकि वो उन्हें फिर से सहेज सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। उसने तय किया कि वो अब अपने रिश्तों में और अपने जीवन में संतुलन बनाएगा और कभी भी अपने प्रियजनों को नजरअंदाज नहीं करेगा। वो समझ चुका था कि अगर वो सच्चे रिश्ते चाहता है तो उसे पहले दूसरों के साथ सच्चा और ईमानदार होना होगा। रणवीर का जीवन सफलता, धन और शोहरत के प्रतीक से भरपूर था। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से बहुत कुछ हासिल किया था। बड़े व्यापार, महंगे घर, शानदार कारें और हर वो चीज जो कोई भी व्यक्ति चाह सकता था। लेकिन जब वो अकेले बैठा और सोचने लगा तो उसे ये समझ में आया कि जिन चीजों ने उसे खुश नहीं किया वे वही थी जो उसने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा चाही थी। यही कारण था कि जब वो संत से मिला और उसने अपनी स्थिति पर विचार किया तो ये सवाल उसके मन में आया, क्या सच में धन से सुकून मिलता है? संत ने उसे पूछा था, तुमने जीवन भर क्या कमाया? और रणवीर ने गर्व से उत्तर दिया था, धन, नाम और शोहरत। लेकिन संत ने उसका जवाब सुनते हुए मुस्कुराते हुए कहा, धन जरूरी है, लेकिन अगर धन के पीछे भागते हुए तुमने सुकून खो दिया तो वो धन तुम्हारे किसी काम का नहीं। सच्चा सुख सुकून और संतोष में है, न कि केवल भौतिक संपत्तियों में। इन शब्दों ने रणवीर को पूरी तरह से हिला दिया। वो सोचने लगा, क्या मैंने सच में सुकून खो दिया है? उसने हमेशा यही सोचा था कि अधिक से अधिक धन कमाकर वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन अब वो ये महसूस कर रहा था कि धन ने उसे कभी सुकून नहीं दिया। वो सोचने लगा, क्या मैं इतना दौलतमंद होने के बाद भी कभी सच्चा सुख महसूस कर पाया? रणवीर को याद आया कि जब उसने व्यापार में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत की थी तो उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं था। वो हमेशा व्यस्त रहता था, बिजनेस मीटिंग्स, निवेश और नए प्रोजेक्ट्स में। हर काम की एक प्रतिस्पर्धा थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों बेचैन और तनावपूर्ण महसूस करता है। उसे लगने लगा था कि अब वो अपने परिवार और रिश्तों को खो चुका है और ये दुख उसे कहीं से भी संतोष दिलाने के लिए तैयार नहीं था। संत के शब्दों का अर्थ अब उसे पूरी तरह से समझ में आ गया था। संत ने कहा था, सच्चा सुख सुकून और संतोष में है, न कि केवल भौतिक संपत्तियों में। रणवीर को अब यह एहसास हुआ कि जिस धन को वो सबसे अहम मानता था उसने उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं लाया। धन और शोहरत में केवल बाहरी आभा होती है जो कुछ समय के लिए आकर्षित करती है, लेकिन वो दिल की शांति और आत्मिक संतोष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। रणवीर ने सोचा, अगर मैंने जीवन के इस पहलू को पहचाना होता तो क्या मैं ज्यादा खुश नहीं होता? वो समझ गया कि उसने सफलता के रास्ते में बहुत कुछ खो दिया था।
न केवल उसने अपने परिवार और रिश्तों को समय नहीं दिया, बल्कि अपनी शांति और संतोष को भी खो दिया था। इसके बाद उसने संत से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे धन तो चाहिए, लेकिन क्या मुझे अपने शांति और सुकून को त्यागना होगा? संत ने उत्तर दिया, धन और संपत्ति का महत्व नहीं है, परंतु ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तुम्हें सुकून और संतोष की तलाश करनी चाहिए। जो सुकून तुम्हारे भीतर है, वही सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम संतुलन में रहोगे, तो धन और समृद्धि भी तुम्हारे पास आएगी, लेकिन वो तुम्हारी शांति को छीन नहीं पाएगी। रणवीर को यह बात समझ में आई कि अगर वो सुकून और शांति चाहता है, तो उसे अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ना होगा। उसने अब यह सोचा कि उसे अपने जीवन को न केवल भौतिक चीजों से भरने की जरूरत है, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष को ढूंढने की भी जरूरत है। यह संतुलन उसकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण था। उसने ये निर्णय लिया कि वह अपने जीवन के बाकी हिस्से को शांति, संतोष और अच्छे कर्मों के लिए समर्पित करेगा। वो जानता था कि अब उसे अपने रिश्तों और अपने भीतर की शांति को पहले प्राथमिकता देनी होगी, और केवल धन और शोहरत के पीछे नहीं भागना होगा। रणवीर ने एक दिन अपने पुराने घर से बाहर आकर अपनी लाइफ के नए अध्याय की शुरुआत करने का फैसला किया। वो जानता था कि उसे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। उसके पास जो है वही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके अंदर की शांति और संतोष सबसे अहम है। अंत में उसे ये समझ में आ गया कि जीवन में असली सफलता उस समय आती है जब हम अपने भीतर संतुलन और शांति पा लेते हैं, और जब हम सिर्फ भौतिक संपत्ति को एक साधन के रूप में देख पाते हैं, न कि जीवन का उद्देश्य। संत के साथ अपनी मुलाकात के बाद रणवीर ने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वो समझने लगा था कि सिर्फ धन और रिश्ते ही नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना समय और वर्तमान की कीमत है। संत ने उससे कहा था, अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना दोनों ही व्यर्थ है। सच्चा सुख वर्तमान में जीने में है। रणवीर जब इस बात पर सोचता तो उसे लगता कि उसकी पूरी जिंदगी बीत चुकी है, लेकिन उसने कभी भी वर्तमान को पूरी तरह से नहीं जिया। वो हमेशा अतीत की गलतियों को लेकर पछताता था, या फिर भविष्य की योजनाओं में इतना उलझा रहता था कि वो वर्तमान को पूरी तरह से जी नहीं पाता था। अब उसे ये समझ में आ गया था कि उसका जीवन उस खजाने की तरह था जिसे उसने बर्बाद किया, जबकि उसे हर पल की कीमत समझनी चाहिए थी। रणवीर की दिनचर्या में अब बदलाव आ चुका था। पहले वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, नए व्यापार, निवेश और योजनाओं के बारे में सोचते हुए, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि वो जितना अधिक भविष्य की चिंता करता था, उतना ही वो वर्तमान से दूर होता जा रहा था। उसे समझ में आया कि कोई भी सफलता सिर्फ भविष्य की योजनाओं में नहीं होती, बल्कि उसका असली मूल्य वर्तमान में जीने और उसे सही तरीके से जीने में है। एक दिन रणवीर संत से मिलने गया और उन्हें अपनी चिंता जताई। संत जी, मैं हमेशा अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मेरे पास कभी भी खुद के लिए समय नहीं था। मुझे लगता है कि अब तक मैंने जो कुछ भी किया वो मुझे कभी सुकून नहीं दे सका। मैं अब भी अतीत की गलतियों को लेकर पछता रहा हूं और भविष्य की चिंता कर रहा हूं। क्या मैं कभी शांति और संतोष पा सकूंगा? संत ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रणवीर, तुम जितना अतीत पर पछताओगे और भविष्य की चिंता करोगे, उतना ही तुम अपने वर्तमान को खो दोगे। सच्चा सुख इसी क्षण में है। अगर तुम आज का आनंद नहीं ले पाओगे तो कल क्या होगा? और अतीत को बदलने का तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है। केवल वर्तमान में जीने से तुम्हें शांति मिलेगी। संत के शब्दों ने रणवीर को गहरे तरीके से छुआ। अब वो समझ चुका था कि यदि वो अतीत में खोकर अपने वर्तमान को बर्बाद करता रहेगा तो उसका जीवन कभी भी संतोषजनक नहीं हो सकता।
रणवीर ने अब अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपने कार्यों को प्राथमिकता दी और तय किया कि वो जब भी अपने परिवार के साथ समय बिताएगा तो वो पूरी तरह से उनके साथ रहेगा, बिना किसी तनाव या अन्य विचारों के। उसने अपने बच्चों के साथ समय बिताने की योजना बनाई और इस दौरान वो पूरी तरह से उनके साथ मौजूद रहा, न कि अपने मोबाइल फोन या कार्यों में व्यस्त। वो जानता था कि बच्चों के साथ समय बिताना जीवन का सबसे अमूल्य खजाना हो सकता है। रणवीर ने यह भी महसूस किया कि उसे अपनी दिनचर्या में थोड़ा आराम और शांति की आवश्यकता है। उसने रोज 1 घंटे का समय खुद के लिए निकालने का निर्णय लिया, जिसमें वो शांति से बैठकर सोचता और अपनी इच्छाओं और जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता। वो ये जानता था कि अपने आप से जुड़ने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब रणवीर जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। वो अपने व्यवसाय में सफलता को स्वीकार करता था, लेकिन अब उसकी प्राथमिकता ये थी कि वो जीवन को हर दिन पूरी तरह से जी सके। वो हर पल का आनंद लेने की कोशिश करता था, चाहे वो अपने परिवार के साथ बिता रहा हो या अकेले अपने विचारों में खोया हो। उसने ये समझ लिया था कि अगर वो वर्तमान में जीने लगेगा तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। रणवीर की ये नई सोच उसके जीवन में बदलाव लाने लगी थी। अब वो समय की कीमत जानता था और ये समझ चुका था कि केवल जब हम अपने वर्तमान में जीते हैं तब हम सही मायने में जीवन का आनंद ले सकते हैं। संत ने उसे सही रास्ता दिखाया था और अब रणवीर ने यह तय किया था कि वो अपना शेष जीवन इसी विचारधारा के साथ जिएगा, वर्तमान में जीने, संतुलन बनाने और जीवन के हर पल को महसूस करने के साथ। संत के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। वर्तमान में जीने से तुम्हें न केवल शांति मिलेगी, बल्कि तुम अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकोगे। रणवीर अब जानता था कि संतुलित जीवन ही सबसे अच्छा जीवन होता है। रणवीर ने अब तक अपने जीवन के कई पहलुओं पर विचार किया था। उसे ये एहसास हो चुका था कि जीवन में सबसे बड़ी कमी शांति और संतोष की थी, जिसे वो ढूंढने के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन संत के साथ उसकी मुलाकात ने उसे ये समझाया था कि शांति और संतोष पाने के लिए सबसे पहले उसे अपने अतीत के काले धब्बों को ठीक करना होगा। उसे ये महसूस हुआ कि जितनी बार उसने लोगों के साथ अन्याय किया, उन्हें धोखा दिया या उन्हें अपने स्वार्थ के लिए तिरस्कार किया, वे सभी उसके दिल के किसी कोने में दबे हुए थे। अब वो उन्हें माफ करने और सुधारने का समय समझ रहा था। संत ने एक दिन उसे कहा था, माफी मांगने में कभी देर नहीं होती। जिन लोगों से तुमने अन्याय किया है उनके पास जाओ और सच्चे दिल से क्षमा मांगो, अपने कर्मों को सुधारो। ये बात रणवीर के दिल में गहरे उतर गई। संत की ये सिखाई हुई बात उसे एहसास दिलाने वाली थी कि अगर वो सच में शांति और संतोष चाहता था तो उसे अपने पुराने संबंधों को ठीक करना होगा। वो जानता था कि अगर वो अपने अतीत के उन कृत्यों को नहीं सुधारता तो वो कभी भी आत्मिक शांति नहीं पा सकता। रणवीर ने सोच लिया कि अब वो अपने पुराने रिश्तों को ठीक करेगा। उसने तय किया कि वो उन सभी लोगों से संपर्क करेगा जिनसे उसने अपने स्वार्थ के लिए दूरी बना ली थी या जिन्हें उसने कभी चोट पहुंचाई थी। वो समझ गया था कि माफी मांगने से केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी शांति मिलेगी। रणवीर सबसे पहले अपने परिवार के पास गया। वो जानता था कि उसने बहुत समय पहले अपने परिवार को नजरअंदाज किया था, अपनी महत्वाकांक्षाओं और व्यस्तताओं के कारण। पत्नी, बच्चे और माता पिता के साथ वो कभी भी सच में खुलकर बैठ नहीं पाया था। वो हमेशा खुद को व्यस्त रखने के कारण उन रिश्तों को नजरअंदाज करता रहा था। वो अपनी पत्नी साक्षी के पास बैठा और गंभीरता से कहा, साक्षी, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैंने तुम्हें कभी ठीक से समय नहीं दिया। मैं हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहा और तुम्हारे साथ
सही से नहीं रह सका। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को आहत किया। साक्षी ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, रणवीर, तुमने जो कहा वो बहुत मायने रखता है। मुझे अच्छा लगता है कि तुम अपनी गलतियों को समझ रहे हो। रणवीर की आंखों में एक आंसू छलक आया, क्योंकि उसने महसूस किया कि साक्षी के प्यार और समर्थन ने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि उसने उसे कितना चोट पहुंचाया था। अब उसे ये एहसास हो रहा था कि रिश्तों में केवल समय और समझ ही मायने रखते हैं। उसके बाद रणवीर अपने बच्चों से मिला। वो जानता था कि उसने अपने बच्चों को भी कभी पर्याप्त समय नहीं दिया। वो हमेशा अपने काम में इतना व्यस्त था कि वो उनके लिए एक सच्चा मार्गदर्शक नहीं बन सका। उसने अपने बेटे आदित्य और बेटी कृतिका से कहा, मुझे तुमसे भी माफी मांगनी है। मैंने तुम्हें वो समय और प्यार नहीं दिया जो तुम्हें मेरा देना चाहिए था। आदित्य और कृतिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में जो प्यार था वो रणवीर के दिल को गहरे छू गया। वो जानता था कि उसके बच्चों को सच्चा प्यार देने के बजाय उसने अपने काम और सफलता को प्राथमिकता दी थी। अब उसे ये एहसास हुआ कि बच्चों का प्यार और उनका विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उसे अब से हमेशा उनके लिए मौजूद रहना था। रणवीर ने सिर्फ अपने परिवार से ही नहीं, बल्कि अपने पुराने दोस्तों और कर्मचारियों से भी माफी मांगी। उसने उन सभी से संपर्क किया जिनसे उसने किसी कारणवश संबंध तोड़े थे या जिनसे वो समय रहते मिल नहीं पाया था। एक दिन रणवीर ने अपने पुराने सहकर्मी विजय से बात की, जिसे वो हमेशा अपनी सफलता में पीछे छोड़ देता था। विजय ने एक बार उसे सलाह दी थी, लेकिन रणवीर ने उसकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया था। अब वो विजय से कह रहा था, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी मदद को नकारा किया। तुमने जो मुझे सलाह दी थी वो सही थी और मुझे माफ करना चाहिए था। विजय ने मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया और कहा, रणवीर, तुमने जो किया वो सही था। माफी और सुधार ही जीवन का असली मार्ग है। रणवीर ने अब यह समझ लिया था कि माफी मांगने से न केवल रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि अपने आत्मिक विकास के लिए भी ये आवश्यक है। उसे एहसास हुआ कि माफी मांगने और अपने कर्मों को सुधारने से एक तरह की मानसिक शांति मिलती है, जो किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान है। अब रणवीर का जीवन एक नए मोड़ पर था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने की कोशिश की। उसके दिल में एक गहरी शांति थी, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को शुद्ध किया था। वो जानता था कि जीवन में सच्ची शांति केवल तब मिलती है जब हम अपने अतीत को सुधारने की कोशिश करते हैं और अपने रिश्तों को ठीक करते हैं। रणवीर ने कहा कि मैंने कभी भी वर्तमान को पूरी तरह नहीं जिया। मैं हमेशा अतीत की गलतियों को लेकर परेशान रहता था या फिर भविष्य के लिए इतनी योजनाएं बनाता था कि वर्तमान का मूल्य ही नहीं समझ पाया। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने कितना कुछ खो दिया, लेकिन क्या मैं अपने बीते समय को सुधार सकता हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अतीत को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अतीत एक नदी की तरह है जो बह चुकी है, लेकिन वर्तमान वह झरना है जिसे तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और जिसका आनंद ले सकते हो। अगर तुम आज से वर्तमान को पूरी तरह जियोगे तो तुम्हारा भविष्य भी सुंदर हो जाएगा। रणवीर ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। उसे महसूस हुआ कि वो जीवन भर अपनी दौड़ में इतना व्यस्त रहा कि उसने उन छोटे छोटे पलों को नजरअंदाज कर दिया जो सच्ची खुशी देते हैं, जैसे सुबह की धूप का आनंद, अपने बच्चों की हंसी, परिवार के साथ बिताया गया समय या दोस्तों के साथ की गई बातें। संत ने उसे एक महत्वपूर्ण सलाह दी। वर्तमान को जीने का मतलब है हर क्षण में जागरूक रहना। तुम जो कर रहे हो उसे पूरे दिल से करो। अगर तुम अपने परिवार के साथ हो तो सिर्फ उनके साथ रहो।
अगर तुम काम कर रहे हो तो उसे पूरे मन से करो। जो भी क्षण तुम्हारे सामने है वही तुम्हारे जीवन का असली पल है। संत की इस सीख ने रणवीर के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अब अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करना शुरू किया ताकि वो हर सुबह अपनी सोच को शांत और केंद्रित कर सके। वो अब अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा। अपने बच्चों की कहानियां सुनता, अपनी पत्नी के साथ घर के छोटे छोटे काम करता और अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए समय निकालता। वो अपने काम में भी बदलाव लाने लगा। अब वो केवल पैसे के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अपने काम को एक जिम्मेदारी और खुशी के साथ करने लगा। उसने महसूस किया कि काम में भी शांति और संतोष लाया जा सकता है अगर इसे तनाव और प्रतिस्पर्धा के बजाय समर्पण और उद्देश्य के साथ किया जाए। रणवीर ने अपनी दिनचर्या में कुछ और बदलाव किए। वो हर दिन छोटे छोटे खुशियों के पलों को गिनने लगा, जैसे सुबह के समय चिड़ियों की चहचहाट सुनना, एक अच्छा भोजन करना या गांव के बच्चों के साथ खेलना। उसने महसूस किया कि इन छोटे पलों में ही जीवन की असली सुंदरता छिपी हुई है। रणवीर को संत की वो बात बार बार याद आती, जो व्यक्ति वर्तमान को जीना सीख जाता है वही जीवन का असली आनंद प्राप्त करता है। उसने महसूस किया कि भूतकाल को लेकर पछताना या भविष्य की चिंता करना केवल समय की बर्बादी है। उसने अब यह तय कर लिया कि वो हर दिन को पूरी तरह जिएगा और उसे अपनी आखिरी दिन की तरह मानेगा। कुछ महीनों में रणवीर के जीवन में बड़ा बदलाव आया। अब वो अधिक शांत और संतोषपूर्ण महसूस करता था। उसने सीखा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और हर पल को पूरी तरह जीने में है। रणवीर ने अब तक बहुत कुछ सीखा था। उसने अपने जीवन की कई गलतियां मानी थी और अपने रिश्तों में सुधार किया था। फिर भी वो जानता था कि उसके जीवन में असली शांति और संतोष तभी आएगा जब वो अपनी अंतरात्मा से संतुष्ट होगा। उसने महसूस किया था कि बाहरी दुनिया में सफलता, धन और शोहरत से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की शांति और संतोष को पाना। संत के साथ बिताए गए समय ने उसे ये सिखाया था कि सच्चा सुख केवल दूसरों की भलाई करने, ईमानदारी से अपने कर्म करने और खुद को सच्चे तरीके से जीने में है। रणवीर अब समझ चुका था कि जीवन में किसी भी सफलता को भौतिक रूप से नहीं मापा जा सकता। अगर किसी के पास शांति और संतोष है तो वो सच में सफल है। उसने सोचा कि जब तक वो बाहरी दिखावे और झूठे मान सम्मान के पीछे दौड़ेगा, तब तक उसे अंदर से शांति नहीं मिल सकती। उसकी आत्मा को शांति चाहिए थी, जो केवल सही कर्मों, अच्छे संबंधों और सच्ची नियत से ही मिल सकती थी। अब रणवीर ने यह तय किया था कि वो जो भी करे वो अपने दिल से करेगा, बिना किसी स्वार्थ के। उसने खुद से वादा किया कि वो अब अपने जीवन में सच्चे कर्म करेगा और दूसरों की भलाई के लिए काम करेगा। वो जानता था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी अच्छा करना है। वो अपने पुराने कार्यों से अब पूरी तरह अलग हो चुका था। पहले जो काम उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए करना होता था, अब वो उन्हीं कामों को दूसरों की भलाई के लिए करने लगा। वो अब अपने व्यवसाय में ईमानदारी से काम करने लगा और कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। पहले जहां वो सिर्फ खुद को ही सोचता था, अब वो दूसरों की भी भलाई के बारे में सोचने लगा था। रणवीर ने देखा कि जब वो दूसरों की मदद करता है तो वो खुद भी संतुष्ट महसूस करता है। वो अब जानता था कि सच्चा सुख इस बात में है कि हम किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। वो अपने पुराने कर्मों से सीख चुका था और अब वो अपने जीवन को दूसरों के भले के लिए जीने लगा था। एक दिन रणवीर फिर से संत से मिलने गया। वो संत के पास बैठा और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। उसने कहा, संत जी, अब मैं समझता हूं कि जीवन का असली मतलब क्या है।
पहले मैं हमेशा खुद को ही प्राथमिकता देता था, लेकिन अब मुझे ये एहसास हो गया है कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई करने में है। मैं अपने कर्मों में अब ईमानदार हूं और मैं जानता हूं कि इसी मार्ग से शांति मिलेगी। संत ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रणवीर, तुमने जीवन की सच्ची राह को पहचान लिया है। शांति और संतोष को पाने के लिए हमें अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होती है और दूसरों के साथ सच्चे संबंध बनाने होते हैं। यही सच्चा सुख है। रणवीर अब जानता था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता और संपत्ति हासिल करना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक शांति प्राप्त करना है, और ये शांति तभी मिलती है जब हम सही कर्म करते हैं, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं और हर पल में संतोष ढूंढते हैं। रणवीर ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने का निर्णय लिया था। अब वो अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ सच्चे संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध था। उसने ये समझ लिया था कि सच्चा सुख केवल बाहरी सफलता में नहीं है, बल्कि ये भीतर से आता है। अब वो खुद को संतुष्ट महसूस करता था, क्योंकि उसने अपने जीवन को सही तरीके से जीने का निर्णय लिया था। रणवीर के जीवन में अब शांति और संतोष था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो उसे ये याद दिलाती थी कि सच्चे सुख की तलाश अब समाप्त हो चुकी थी। वो अब संतुष्ट था, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो बदलाव किए थे वे न केवल उसे बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचा रहे थे। संत ने उसे अंतिम सलाह दी थी, जीवन में सच्चा सुख दूसरों की भलाई करने, सच्चे रिश्ते बनाने और अपने कर्मों में ईमानदारी रखने में है। यही जीवन का उद्देश्य है।